पर मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यह एक दिन सुनिश्चित रूप से सुर्खी बनेगी। अब वो क्या खबर है मैं आपको हेडिंग में तो बता चुका हूं कि जब युद्ध चल रहा था इस दौरान जेलेंस्की किस प्रकार से अमेरिका पहुंचे। यह कोई आसान काम तो नहीं रहा होगा, हो सकता है कि आप इस बात को भूल गए हों, इसलिए मैं आपको सारी बातें रेफरेंस के साथ याद दिलाऊंगा और बताऊंगा कि मैंने आपसे कब जिक्र किया था, क्या कहा था और उसके चलते अब सुर्खियां क्या बन गई हैं, जिसके चलते आज हम आपके सामने यह सेशन लेकर आए हैं। चलिए मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं। कुछ याद है आपको? 22 दिसंबर के दिन मैंने एक खबर की थी जिसमें मैंने बताया था कि जेलेंस्की अमेरिका पहुंचे हैं। यह सेशन हमने कवर किया। आज से 2 दिन पहले कवर हुआ। हमने आपको इसको कवर करने के साथ साथ कुछ बोला भी था, जरा आप हमें ही बोलते हुए सुन लीजिए। ये हमारा सेशन इन्वेजन या फिर वॉर या फिर जो भी आप कहें शुरू हुआ है रशिया यूक्रेन के बीच में, तब से लेकर आज तक जेलेंस्की ने यूक्रेन नहीं छोड़ा है। दिस इज फर्स्ट टाइम जब जेलेंस्की ने अपना देश यानी यूक्रेन छोड़ा है और वो अमेरिका पहुंच चुके हैं। ये अपने आप में दुनिया के लिए बड़ा ही सरप्राइजिंग हो रहा है कि उन्होंने फाइनली कौन सा रूट लिया। ये तो अनाउंस था कि वो जाएंगे, लेकिन कौन सा रूट लेंगे, किस फ्लाइट से गए, ये किसी भी फ्लाइट ट्रैकर मशीन से ट्रैक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब वो वहां पहुंचे तो अमेरिकी एयरफोर्स के विमान से वहां पर लैंड हुए हैं। ये अपने आप में दुनिया के लिए बड़ा ही चर्चा का विषय बन चुका है। संभव है आने वाले समय में इसके ऊपर भी न्यूज आए कि जेलेंस्की पहुंचे कैसे थे। यानी अब तक आप सोचिए, फरवरी 24 2022 से लेकर के अब दिसंबर की समाप्ति पर है। और मैंने क्या कहा आपसे? संभव है कि यह भी न्यूज बन जाए कि जेलेंस्की पहुंचे कैसे थे। कौन से दिन की खबर है हमने आपको पढ़ा दी। अब हमारे सेशन के बाद जब हमने आपको यह बात करा दी तो ये देखिए आपके सामने 24 दिसंबर की खबर, तारीख रही 24 दिसंबर। ये इंडियन एक्सप्रेस, ज्यादा अखबार हमने सुर्खियों में नहीं लिए क्योंकि बहुत सारे अखबारों में है ये। बीबीसी और मतलब यानी कल की खबर इंडियन एक्सप्रेस और बीबीसी दोनों से उठाई है हमने, जिसमें क्या लिखा गया है, हाउ जेलेंस्की फ्लू टू यूएस इन द मिडिल ऑफ यूक्रेन वॉर। यूक्रेन वॉर के बीच में जेलेंस्की कैसे पहुंचे थे यूक्रेन से अमेरिका, यह सुर्खी है। यानी मिलकर के ये वापस आ गए, लेकिन आज भी दुनिया के लिए बड़ा सवाल है कि भैया तुम पहुंचे कैसे थे, क्योंकि फरवरी से लेकर दिसंबर तक एक भी दिन जो व्यक्ति बाहर ना निकला हो, जिसके बाहर निकलते ही रूस के द्वारा आक्रमण की संभावना हो, इसके उड़ते हुए विमानों को ही मार गिराया जाए इसकी संभावना हो, वो व्यक्ति निकला कैसे, ये अपने आप में एक रिसर्च बनेगी। मैंने आपसे कहा था। तो जब इतना बड़ा टास्क है, हमने आपको पहले ही कह दिया था, और जब ये आज की सुर्खी बना है तो चलिए अब इसका विश्लेषण भी करके बताते हैं आपको। रूट बाहर आ चुका है, कैसे ये निकले थे, क्या तरीका अपनाया था, आज के सेशन में हम आपके साथ में चर्चा करते हैं। तो अब आपको ना ये चीज पता चल जानी चाहिए कि जो आप लोग चर्चा सोचते हैं दुनिया के भीतर, उस दिशा में दुनिया विचार कर रही है। अपन मिलकर के जो सोचते हैं ना, उस दिशा में आगे काम हो रहा है। चलिए थोड़ा देखते हैं। फिलहाल के लिए चर्चा क्या है कि जेलेंस्की यानी यूक्रेन से निकलकर अमेरिका कैसे पहुंचे। चलिए दिखाते हैं आपको। एक तस्वीर दिखाई देगी जिसमें कि अमेरिका के एक विमान से, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये जो आपको विमान दिखाई दे रहा है ये कोई साधारण विमान नहीं है। पहली बात, ये एयरफोर्स का बोइंग का विमान है जिसमें से इनके डिप्लोमेट्स या बड़े राजनेता उड़ते हैं। अमेरिका का विमान है जिससे ये आए। सामान्यतया होता क्या है, सामान्यतया जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री हमारे देश से निकलकर किसी दूसरे देश जाएंगे तो वहां पर अपने विमान से जाएंगे। ये अमेरिकी विमान से उतर रहे हैं, ये चीज देखने लायक है। यानी कि ये अपने विमान से निकलकर नहीं गए। नंबर 1, अब ये पहुंचे कैसे, पहुंच करके इन्होंने क्या किया, आपने जाकर के वहां पर पूरा भाषण दिया, संसद में रहे और अब वापस भी आ चुके हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत कैसे हुई, चलिए वो बताते हैं। देखिए बात है दिसंबर 11 की। 11 दिसंबर को बाइडेन ने इनसे फोन पर कहा था कि आप हमारे यहां पर आमंत्रित हैं। जेलेंस्की ने कहा आना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन डर है। तो अमेरिका ने कहा हम आपकी सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करेंगे, आप पहुंचिए। ये ऐसा जरूरत क्या था? आप में से कुछ लोग ये भी सवाल करते होंगे, और मैं इस चीज को अक्सर कहता हूं। हम में से कुछ लोग सोचते हैं कि सामने वाले से हमारी फोन पर बात तो हो ही जाती है, मिलने की क्या जरूरत है। कहते हैं ना, इन पर्सन मीटिंग्स जेस्चर को देखकर होती हैं, फोन पर केवल शब्द जाते हैं, कान से निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन जब आप किसी को इन पर्सन देखते हैं तो उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज आप नोटिस करते हैं, आप उसका हाव भाव जज करते हैं,
इन पर्सन मीटिंग्स अपने आप में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं। तभी तो इतने बड़े राष्ट्र ने अपने आप को दांव पर लगाकर कि भैया आओ, हम तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, आना जाना हमारे ऊपर, तुम निकलो यहां से। अमेरिका ने इनको बुलाया, आपको बुला करके सभी सांसदों के सामने बोलने का मौका दिया, ताकि सांसद सभी लोग जज कर ले कि ये आदमी फेक तो नहीं है, डरपोक तो नहीं है, बॉडी के हाव भाव क्या हैं। इसलिए सामान्यतया आप किसी राजनेता को उड़ते हुए देखते हैं, और इवन आप अपने जीवन में भी ये मानकर चलिएगा, जो आपके बहुत सगे संबंधी हैं, जिनसे आप सालों से फोन पर तो बात कर रहे हैं, समय निकालकर उनसे भी इन पर्सन मिल लीजिए। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, बाकी जितना काम की है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। खैर कोई नहीं जी। तो इस समय आपने इनको बुलाने का देखा, न्योता मिला इन्हें साहब। अब क्या था, अब आगे की बात सुनिए। देखिए, फिलहाल के लिए एक बार आप मैप को देख लीजिए। इस समय हालत यह है कि यदि किसी व्यक्ति को यूक्रेन जाना है तो यूक्रेन जाने के लिए वो फ्लाइट नहीं लेता है। सामान्यतया वो पोलैंड तक फ्लाइट से जाते हैं सभी लोग, और वहां से आकर के ट्रेन से आगे निकलते हैं। चाहे फिर ये अमेरिका से कोई प्रतिनिधि पहुंचे, चाहे फिर वो ब्रिटेन से कोई पहुंचे, कोई फ्रांस से पहुंचे। आपने देखा भी होगा, ऋषि सुनक वगैरह सब जाकर के आए थे, तो वो सब लोग ट्रेन लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस पूरे क्षेत्र के अंदर तो वॉर अनाउंस हो रखी है। कब कौन सी मिसाइल आकर किसी फ्लाइट पर लग जाए और खामखा की कोई मतलब दिक्कत खड़ी हो जाए। इसलिए जेलेंस्की ने भी ट्रेन का रूट अपनाया था। और ट्रेन कैसे अपनाई, तो देखो ये बिल्कुल ए पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है, जो यूक्रेन का बॉर्डर के रूप में दिखाई दे रहा है। कुछ बालक जो है बार बार वॉइस प्रॉब्लम बोल रहे हैं, मैं एक बार के लिए सुनना चाहूंगा। रूट अपनाया था। और ट्रेन कैसे अपनाई, तो देखो ये बिल्कुल ए पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है, जो यूक्रेन का बॉर्डर के रूप में दिखाई दे रहा है। कुछ बालक जो है बार बार वॉइस प्रॉब्लम बोल रहे हैं। जिन्हें दिक्कत आ रही है भैया वो अपना कान की ढेपी सही कर लें, क्योंकि सर्दियों में क्या है, कान में मफलर लगे होंगे, हो सकता है थोड़ी दिक्कत आ रही हो, और उसको थोड़ा खटखटा लें। मैं हाथ में पकड़ लेता हूं, ठीक है। चलिए, तो एनीवे फिलहाल के लिए आप यहां पर देखें तो ये जो ए नामक डेस्टिनेशन आपको दिख रहा है, ए जगह से बी जगह तक, यानी यूक्रेन के इस बॉर्डर तक तो खुद पहुंचे थे जेलेंस्की। इसके बाद ट्रेन में बैठ करके इस पॉइंट बी तक, यानी पोलैंड के अंदर पहुंच गए थे। पोलैंड चूंकि नाटो मेंबर है, इसलिए रशिया इस पर अटैक कर नहीं सकता है, क्योंकि फिर तो एक साथ सारे दुश्मनों को न्योता देने जैसा है। पोलैंड से ही सारी यात्राएं फिलहाल हो रही हैं। पोलैंड पहुंचते हैं। पोलैंड पहुंचने के बाद क्या सारी टेंशन खत्म हो गई? नहीं साहब, मैप देखिए एक बार। आप जब पोलैंड को देखते हैं तो पोलैंड से जुड़ा हुआ आपको समुद्र दिखाई देता है, दैट इज नॉर्थ सी। ये वो समुद्र है कि यदि इस जगह पर कोई भी व्यक्ति निकले तो वो जरूरी नहीं है कि वो रशिया से बच जाए। क्यों? क्योंकि रशिया का आपको यहां पर एक क्षेत्र दिखाई दे रहा है, दैट इज लेनिनग्राड। ये वही क्षेत्र है जहां से बड़ी मात्रा के अंदर न्यूक्लियर वेपन या फिर सबमरीन्स डील की जाती हैं। ये वो वाला क्षेत्र है जो रशिया का एक छोटा सा हिस्सा है। यहां से और रशिया को कनेक्ट करने के लिए बाकायदा ट्रेन चलती है। ये बहुत ही मतलब ऐसे समझिए कि नॉर्थ सी में रशिया केवल इसी की वजह से कंट्रोल स्थापित करता है। अर्थात यहां से उड़ के भी फिर सामने जाओगे तो रशिया की जद में आप आ जाओगे। रशिया पानी के अंदर अपनी सबमरीन तैनात करके रखा हुआ है। अर्थात अगर आप यहां से उड़कर गए तो पानी में उड़ते हुए आपको हो सकता है रशियन सबमरीन शूट डाउन कर दें। अब इससे क्या किया जाए, कैसे बचा जाए? तो अब देखिए, ये यहां पर पहुंचते हैं प्रांजिल नामक जगह तक ट्रेन से, और यहां से निकल करके ये रेशो करके जो जगह है, यहां तक अमेरिका की जो खुद की अपनी जो एम्बेसी की गाड़ी होती हैं पोलैंड के अंदर, उनसे ले जाकर के इन्हें यहां तक कार से पहुंचाया गया। यहां पर से इन्हें फ्लाइट में बिठा करके, तो देखिए किस तरह से हुआ। कीव से प्रेंजिल पोलैंड तक तो ये ट्रेन से पहुंचे हैं, और पहुंच करके यहां से आगे दूसरी जो डेस्टिनेशन मैंने आपको बताई रेंजो करके, यहां तक ये कार से पहुंचे। वहां पर इनको मिलती है फ्लाइट। अब देखो स्टेशन पर ये ट्रैक किए गए पोलैंड में। पोलैंड की कुछ तस्वीरें हैं जिसमें सुरक्षा कर्मियों के साथ जेलेंस्की जाते हुए आपको दिख रहे हैं। दैट मीन्स पोलैंड की सीमा में इनकी एंट्री हुई थी। ये इस बात से सत्यापित होता है। इंटरेस्टिंग बात सुनिए आप, आपको लग रहा होगा अजी क्या बात है, ये किसी फिल्म से कम नहीं है। जेलेंस्की जब खुद से ये कंफर्म कर लिए कि हां मैं बच गया हूं से मतलब कि मैं यात्रा में किसी प्रकार की कोई क्षति का सामना नहीं किया हूं। अमेरिका में जब लैंड होने वाले हैं उससे मात्र 30 मिनट पहले, जब अमेरिकी वायु सीमा के क्षेत्र में एंट्री कर चुके हैं, उस समय उन्होंने अपना मैसेज दिया कि मैं अमेरिका जा रहा हूं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि एक एक चीज को कितना ज्यादा नोटिस किया जा रहा था।
लोगों को यह तो था कि यह व्यक्ति जाएगा, तभी लोग इस चीज को ट्रैक करने में पूरी तरह से लगे हुए थे कि कहां से। तो अब आप देखिए, यहां से आगे जेलेंस्की को ले जाया गया अमेरिकी वायुसेना के बोइंग C-40 के साथ। अब ये C-40 क्या है? असल में ये एक ऐसा विमान है जिसकी सुर्खियां हमने आपसे पहले भी साझा की हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा इसमें क्या है? बड़ी रोचक कहानी है साहब। इस विमान की उड़ान से 1 घंटे पहले अमेरिका ने जर्मनी में नाटो से कहा, देखिए नाटो जो है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी 30 देश हैं इसके साथ में, जर्मनी भी उनमें से है। तो इनसे कहा गया कि आप हवा में अवाक्स उड़ा दो। अवाक्स क्या होता है उसकी भी कहानी इंटरेस्टिंग है, मैं सुनाऊंगा। किसी फिल्म से कम नहीं है ये पूरी स्टोरी, सुन लेना, फिर भी सुनिए। तो अवाक्स को हवा में उड़ा दो ये कहा गया। अमेरिका को रूस के समुद्र में गश्त लगा रही जो पनडुब्बियां हैं उनके बारे में जानकारी लेनी थी कि कहीं ऐसा ना हो हमारा C-40 उड़े और उधर से कोई सबमरीन चल जाए। कोई बात नहीं साहब। अब एक बार के लिए आप समुद्र का मैप देख लीजिए। इधर देखिए साहब आप, ये आपको पूरा की पूरा क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है। इस पूरे क्षेत्र के अंदर ये वाला नॉर्थ सी है, यानी पोलैंड से जहाज निकलेगा, नॉर्थ सी पर जाएगा, फिर यूके के ऊपर से निकलते हुए वो अमेरिकी क्षेत्र में चला जाएगा, यानी कि अटलांटिक ओशन वाले क्षेत्र में चला जाएगा। ठीक है, अब यहां से इस क्षेत्र की चिंता सता रही है सभी को। इस स्थिति में जर्मनी से कहा गया कि आप अपना अवाक्स विमान यहां से उड़ाओ नॉर्थ सी के ऊपर, ताकि पानी में कोई हो तो हमें पता चल जाए। आप पूछेंगे कि क्या कोई ऐसा विमान भी है? बिल्कुल है। अमेरिकी अवाक्स एक ऐसा विमान है जो कि पानी में या सराउंडिंग में पोलैंड का जितना क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल को तो वो एक बार में जज करके पता लगा सकता है कि टेंशन कहां से आ सकती है। समझ रहे हैं? उस तरफ से आ रहे किसी भी सिग्नल को कैप्चर कर सकता है। ऐसी स्थिति में अवाक्स को एज ए जैमर उड़ाया गया, साथ में फाइटर जेट्स अलग उड़ाए गए। बाय द वे, जो ये मैंने बोइंग C-40 आपसे अभी कहा, इसको हल्के में मत लेना। अगर आपको याद हो तो हमने एक सेशन पहले किया था जिसमें नैन्सी पेलोसी जब पहुंची थी ताइवान, उस सेशन को कवर किया था और मैंने आपसे कहा था कि यह हवा में उड़ता हुआ एक किला है। आप याद करिए, मैंने आपको यह वाला विमान बताया था। इसी विमान से उड़ा करके नैन्सी पेलोसी जिससे ताइवान पहुंची थी, जिसमें चीन का डर था कि चीन हवा में विमान को मार गिराएगा, उसी विमान से उड़ा करके इनको भेजा गया था। यानी जिसमें जा रहे हैं वो बहुत खास है। बहुत खास क्या है? तो वो बोइंग द्वारा निर्मित, एरोस्पेस कंपनी बोइंग द्वारा निर्मित विमान है। C-40B और C इनके हाई सिक्योरिटी क्लास विमान है, जिनका उपयोग इसी प्रकार की हाईटेक ट्रांसफर्स के अंदर काम में लिया जाता है। बहुत सारी खूबियां हैं, जैसे इनके अंदर, मतलब अब जैसे अपन तो खैर क्या समझे, मैं तो नहीं समझता, आप समझते हो तो मैंने यहां लिख कर दे दिया है। फिलहाल के लिए ये समझ लो कि जान बचाने के लिए जो चाहिए वो सब है। यहाँ पे इंटरनेट, कम्युनिकेशन, सर्विलांस, रडार सब चलता है, और जरूरत पड़ने पर गोला बारूद भी छोड़ ही देते होंगे, है ना। अब जो जो चाहिए वो होगा इसमें, बाकी लिख दिया है मैंने, इसको पढ़ने से कुछ होता जाएगा नहीं, खैर कोई नहीं। अब साहब जब ये विमान उड़ना शुरू हुआ तो इसके नीचे से ही फाइटर जेट्स उड़ाए गए। फाइटर जेट्स F-15 अमेरिका ने उड़वाए कि भाई यूके वालों से कहा गया कि यूके वालों, अब देखो मैप को इसलिए देखना बहुत जरूरी है, बड़ा इंटरेस्टिंग फिल्मी जैसा हो रहा है। जर्मनी से कहा आप तो अवाक्स उड़ा दो, यूके से कहा कि आप F-15 उड़ा दो। यूके के अंदर अमेरिकी बेस पर F-15 तैनात था, उससे कहा गया कि आप यहां से F-15 उड़ा दो। तो देखो, इधर से उड़ा अवाक्स, इधर से उड़ा F-15, यहां से निकल रहा है बोइंग C। अब इसको लेकर के ये लोग उतर चलते हैं। चलते हुए जब तक ब्रिटेन क्रॉस नहीं हो जाता है, ये पूरी तरह से चिंतित रहते हैं कि ये पूरी तरह से निकले। अब आपके दिमाग में आने लगेगा कि साहब ये अवाक्स ऐसा है क्या, जिसके अंदर ऐसी क्या खासियत है। तो मैं आपको बताता हूं। तो जेलेंस्की का विमान जब स्कॉटलैंड की सीमा पार कर रहा था तो F-15 जेट वापस लौट आए कि भाई अब ब्रिटेन क्रॉस कर गया तो अब हमें चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि अटलांटिक ओशन के अंदर तो अमेरिका की खुद की सबमरीन पर्याप्त है। ऐसी स्थिति में समुद्र के ऊपर से निकलते समय भी नीचे सबमरीन्स चलाई जा रही थी। अब आप देख सकते हैं, यह है अवाक्स, जिसे आसमान में आंख कहा जाता है। एक ऐसा सिस्टम जो उड़ता फिरता एक सिस्टम है। तो अब मैं आपको उसकी बात बताता हूं। यह है अवाक्स एयरक्राफ्ट। अवाक्स का मतलब है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। यह जब उड़ता है तो इसके अंदर एयरबॉर्न सर्विलांस, यानी हवा में किसी भी प्रकार की निगरानी करनी हो तो वो ये करता है। असल में ये बोइंग 707 मॉडिफाइड है, काफी लंबा चौड़ा है,
काफी मतलब इसकी जो विड्थ और लेंथ है उसके अंदर काफी सारे काम इतने इंपॉर्टेंट तरीके से किए जाते हैं जिनकी मदद से निगरानी आसान हो जाए। अब आपको इनसे तो क्या लेना देना, लेकिन रडार जब आपको दिखाई देता है तो समझ में आता है कि ये रडार के साथ साथ सारी जानकारी जुटाने में पर्याप्त है। यानी एक बार में पोलैंड जितना जो क्षेत्रफल है 3,12,000 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्रफल को ये एक बार में निगरानी कर सकता है। इसके अंदर जो क्रू चलती है वो पूरी तरह से एनालाइज करती चलती है कि क्या कोई टेंशन तो पैदा नहीं हो जाएगी, और अगर होती है तो वो तुरंत साथ चल रहे फाइटर जेट्स को इन्फॉर्म कर देती है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए, यहां से आगे निकलकर स्कॉटलैंड ये विमान क्रॉस होता है और क्रॉस होते समय इन्हें इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि हां साहब क्रॉस हो गया है। आप अंदाजा लगाइए कि यहां पर अमेरिका के एंड्रयू स्टेशन पर इसे उतरना था, ये यहां पर इसको उतरना था 30 मिनट पहले जब अमेरिकी थल सेना के थल सीमा के ऊपर एंट्री कर गया, उस समय इन्होंने मैसेज किया जेलेंस्की ने कि हाँ भाई मैं अमेरिका की यात्रा पर हूं। आप देख सकते हैं इन्होंने कहा कि मैं अमेरिका के रास्ते में हूं। तो अब तक कहां थे? अब तक ये अधर झूल में थे, कहां है किसी को नहीं पता है। अब आप अंदाजा लगाइए, यहां पर इनका पहुंचना होता है, पहुंच करके फिर इन्हें पूरी तरह से आप सोचिए जिस समय ये उड़ रहे थे लोगों के दिमाग में सवाल काफी चल रहे थे, लोग इन्हें ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। जेलेंस्की को फिर इस विमान से उतार कर नीचे लाया जाता है, बाकायदा फिर ये राष्ट्रपति बाइडेन से मिलते हैं, मिलकर के यहां पर सारा संबोधन करते हैं। दिमाग में आएगा क्या कभी इससे पहले भी किसी की यात्रा इतनी ज्यादा रिस्की रही है अमेरिका के लिए? बिल्कुल। वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, पर्ल हार्बर पर जब हमला हुआ था, उस दिन भी 22 दिसंबर का समय था, उस समय भी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर 1941 में ऐसे ही चर्चिल की यात्रा हुई थी। काफी ज्यादा खास यात्रा थी, दिसंबर 22 को 1941 में। उस समय डर जर्मनी का था कि उड़ते हुए जर्मनी के इस विमान को कहीं कोई उड़ा ना दे, यानी कि जब चर्चिल जा रहे थे तो जर्मनी उसे उड़ा ना दे। तब भी ऐसी ही यात्रा हुई थी और उस यात्रा के बाद एक सुरक्षा की तहत, तैनाती के तहत किसी राष्ट्राध्यक्ष को पहुंचाया गया था। मैंने कहा ना आपसे, जब सेशन शुरू किया था उस समय मैंने आपसे कहा था, ऑडियो मैंने इसके ऊपर आपको चला के भी दिखाया कि संभव है कि आने वाले समय में यह केस स्टडी बने कि जेलेंस्की पहुंचे कैसे थे। रूस का पूरा डर था, फिर भी वो सुरक्षित पहुंचे और वापस लौटे। इन्होंने वापस लौटकर 23 दिसंबर को अपना एक वीडियो पोस्ट टेलीग्राम पर किया और बताया कि अब हम सुरक्षित तरीके से वापस आ चुके हैं और अपना काम सुरक्षित तरीके से कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये कथा कहानी जो भी लगी हो इंटरेस्टिंग लगी होगी, जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मैपिंग का महत्व आपको अब तक समझ में आ चुका होगा कि मैप जानना अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के लिए कितना जरूरी है। इसीलिए तो मैंने आपके लिए स्पेशल क्लासेस ऑफ वर्ल्ड मैप दी हुई हैं, जिनका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन और डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया गया है। फ्री क्लासेस हैं, मैंने पहले पढ़ाई हुई हैं, आप उन्हें जाकर एक बार पढ़ लें, रिवाइज कर लें, क्योंकि नए साल में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ नया करने जा रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरा रेफरल कोड अंकित 10 आप यूज करके उसमें एंट्री कर सकते हैं और आसानी से सारी क्लासेस को रिवाइज कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।